गाइस अभी पता है क्या हुआ, मैं बिल्कुल गहरी नींद में थी और डोर बेल बजी। पहली बार में तो मुझे समझ ही नहीं आया, मैं सोती रही। फिर दोबारा बजी तो एकदम से चौंक कर उठी मैं, जैसे नींद में उठते हैं ना चौंक कर। तो मुझे समझ ही नहीं आया, बिल्कुल डिसोरिएंटेड थी उस समय ना। तो फिर दोबारा बजी बेल। फिर जब मैं गई वहाँ पे तो वो जो लेने आए थे ना खजूर रोल वो थे, उन्होंने कहा था जल्दी आएंगे, लेकिन इतना जल्दी आएंगे तो मुझे नहीं पता था। अभी तो 5 भी नहीं बजे हैं। एकदम से मतलब एक से चौंक कर उठी हूँ ना मैं। मैंने नींद में खजूर रोल पकड़ा दिया। मैं दोबारा सोने जा रही हूँ, मिलती हूँ आपसे बाद में। एंड नाउ फाइनली खुली आंखों के साथ गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सुबह की चाय पी रही हूँ। अच्छा, आज तो सुबह सुबह ना एक्चुअली पहली बार जब घंटी बजी ना तो मुझे तो नींद में थी, गहरी नींद में थी, तो मुझे पता ही नहीं चला। दूसरी बार जब बजी तो मैं एकदम से बिल्कुल ना घबरा कर, जैसे उठते हैं ना वैसे नींद में वैसे घबरा कर उठी। और कुछ टाइम तो मुझे समझने में लगा कि कौन आया है और क्यों आया है, इतनी सुबह सुबह मेरे घर कौन आया है। फिर मुझे ध्यान आया कि ओहो, उन्होंने कहा था कि सुबह आएंगे, क्योंकि वो लोग शायद ड्राइव करके दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ से दिल्ली ड्राइव डाउन कर रहे हैं। तो जाते जाते उन्होंने कहा था हम ये खजूर रोल लेते हुए जाएंगे, लेकिन इतनी सुबह आएंगे ये मुझे नहीं पता था। 4:45 भी नहीं बजे थे उस समय, 4:30 या 4:45 के बीच का कोई टाइम था। तो मैं तो बिल्कुल नींद में ना, आंखें भी नहीं खुल रही थी। ड्राइवर आया था उनका, वो लोग शायद नीचे ही थे, तो मैं तो बस बंद आंखों के साथ ही उनको खजूर रोल पकड़ा दिया। तो फाइनली चले गए हैं लेकर, एंड आई जस्ट होप कि दे लाइक इट। और गाइस आज है 14 फरवरी, प्यार वाला दिन। हैप्पी वैलेंटाइंस डे एवरीवन। मुझे ऐसा लगता है कि वैलेंटाइंस डे केवल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं होता है, ये उन सब के लिए होता है जिनको आप प्यार करते हो, भले ही वो आपके पेरेंट्स हों, आपके भाई बहन हों, आपके बच्चे हों, आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हों, सबके लिए होता है। तो इसलिए हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू एवरीवन। और आपकी जिंदगी में बस ऐसे ही प्यार बना रहे, खुशियां बनी रहे, और इसी कामना के साथ चलिए चाय पीते हैं। आज का दिन का जो भी शेड्यूल होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। यस, थैंक यू। और गाइस देखिए, सुबह सुबह मेरा वैलेंटाइन गिफ्ट भी आ गया। ये अभिजीत ने हम दोनों की जो फोटो है उसको फ्रेम करवा के फर्न्स एंड पेटल्स के थ्रू भिजवाया है। सो थैंक यू अभिजीत, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो फिलहाल मैं अपने लिए कॉफी बनाने के लिए आई हूँ, और कॉफी पीने के बाद मैं बनाऊंगी स्ट्रॉबेरी कॉम्पोट। कल जो मैंने फ्रेश स्ट्रॉबेरीज लिए थे उसका कॉम्पोट बनाकर तैयार करूंगी, क्योंकि ना ये स्ट्रॉबेरी जो है बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, और इससे पहले कि ये खराब हो जाए मैं इसका कॉम्पोट बनाकर फ्रीजर में डाल दूंगी। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब भी सीजन होता है ना स्ट्रॉबेरी या फिर ब्लूबेरी का, तो मैं बल्क में खरीद लेती हूँ और फिर उसका कॉम्पोट बनाकर मैं फ्रीजर में स्टोर कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि जब भी ये ऑफ सीजन होते हैं, जब भी स्ट्रॉबेरी का सीजन ना हो या ब्लूबेरी का सीजन ना हो, तो आप इस कंपोट को यूज कर सकते हैं कई तरह के डिजर्ट्स बनाने के लिए। तो इसकी रेसिपी जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कोई बहुत तामझाम वाली रेसिपी नहीं है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो चलिए, इससे पहले कि ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, पहले अपनी कॉफी बना लेती हूँ। तो कॉफी बन रही है मेरी, और आज लंच मैं बहुत लाइट करने वाली हूँ। सोच रही हूँ कल जो पपीता लेकर आई थी ना, वही खाऊंगी आज लंच में, क्योंकि आज मुझे डिनर के लिए किसी ने इनवाइट किया है। किसने इनवाइट किया है और कहाँ जाने वाले हैं हम डिनर के लिए, वो तो आपको आगे व्लॉग में पता चल ही जाएगा। और वैसे भी थंबनेल देखकर आप थोड़ा बहुत गेस कर चुके होंगे, मुझे पता है आप लोग बहुत स्मार्ट हो। तो इसलिए आज लंच बहुत लाइट होगा, ताकि पेट में थोड़ी जगह बनी रहे डिनर के लिए, हैवी डिनर के लिए। तो चलिए, कॉफी तैयार है, कॉफी पीती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। 2 hours later. तो लंच टाइम हो गया है, और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आज लंच में थोड़ा लाइट करने वाली हूँ, और आज मैं खाने वाली हूँ पपीता, केवल पपीता, क्योंकि शाम को डिनर पार्टी है और मुझे पता है कि काफी हैवी होने वाला है, तो इसलिए अभी टमी को थोड़ा लाइट रखते हैं। तो चलिए फटाफट पपीता काट लेती हूँ, और लंच करने के बाद फिर मुझे स्ट्रॉबेरी कंपोट भी बनाना है। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। तो इसको तो मैं क्लिंग फिल्म से रैप करके फ्रिज में डाल दूंगी। और इसको मैं अभी खाऊंगी।
थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क रही हूँ। और चलिए, हो गया मेरा लंच रेडी। लंच करने के बाद फटाफट स्ट्रॉबेरी कंपोट बनाऊंगी और फिर इवनिंग वॉक पर भी जाना है और उसके बाद जाना है डिनर पार्टी। मीठा है, काफ़ी अच्छा है। और मुझे ना पपाया बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए फिनिश कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये ले लिया है मैंने 1 किलो स्ट्रॉबेरी। इसको मैंने कल ही धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। इसका ये जो ग्रीन पार्ट है इसको हम निकाल देंगे। अब हम इनको इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए, स्ट्रॉबेरी को मैंने चॉप कर लिया है। अब हम इसे एक कढ़ाई में ट्रांसफर कर देंगे। और 1 किलो स्ट्रॉबेरीज के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ करीब 200 ग्राम चीनी। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी करीब 1 गिलास पानी और इसको सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। शुरू में इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे और जब पानी सूखने लगे तब हम फ्लेम को लो पर कर देंगे। और जब पानी सूख जाए ना तो आपने इसको लगातार चलाना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा पकने देते हैं। अभी लगातार चलाने की जरूरत नहीं है। A few moments later. तो देखिए, इसमें उबाल आना शुरू हो गया है और पानी के साथ साथ स्ट्रॉबेरी ने भी अपना जूस रिलीज करना शुरू कर दिया है। अभी हमें इसे थोड़ी देर और पकाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ये जो झाग बनता रहता है ना, इसको आप निकालते रहें। ये मोस्टली जो चीनी हमने इसमें डाला है ना, उसकी गंदगी है, तो इसको निकालना बहुत जरूरी है। हमने इसको तब तक पकाना है जब तक कि इसका पूरा जो पानी है वो सूख ना जाए और ये सॉफ्ट भी हो जाएगा, एकदम मैशी हो जाएगा। अब ये धीरे धीरे थिक होने लगा है और जो स्ट्रॉबेरी है वो भी सॉफ्ट हो रहे हैं काफ़ी। अभी हम इसमें नींबू का रस निचोड़ देंगे ताकि जो इसमें चीनी है ना वो क्रिस्टलाइज ना हो। तो 1 किलो स्ट्रॉबेरी के लिए मैं 1 पूरे नींबू का जूस इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी देखिए, स्ट्रॉबेरीज काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, तो हम इनको इस तरह से मैश कर लेंगे। अच्छा, आप चाहे तो इसे कम्प्लीटली मैश कर सकते हैं या फिर बीच में थोड़े से चंक्स छोड़ सकते हैं। कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। मैं पूरा मैश कर रही हूँ अच्छे से। देखिए, अभी काफ़ी थिक हो गया है। इस वक्त पर आपने इसको लगातार चलाना है, वरना नीचे से जल भी सकता है। फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखें। ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। तो मुझे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक लग रही है। पता करने के लिए कि ये तैयार है कि नहीं है, थोड़ा सा मिक्सचर स्पैचुला में लगा लीजिए और उंगली से इस तरह से एक लाइन खींचिए। अगर वो लाइन स्मज ना हो तो इसका मतलब कंपोट बिल्कुल तैयार है। और अब इसमें मैं मिला दूंगी 1 छोटा चम्मच स्ट्रॉबेरी एसेंस। मिक्स कर देंगे और अब हम इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। और अच्छे से ठंडा करने के बाद हम इसे किसी कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे और फ्रीजर में रख देंगे। और फिर आप इसे महीनों तक किसी भी डिजर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 hour later. तो स्ट्रॉबेरी कंपोट अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो चलिए इसको जार में भर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हो गया है, एकदम ग्लॉसी। तो मैंने ये ग्लास का जार ले लिया है, इसमें मैं इस कंपोट को भर लूंगी। और अब मैं अच्छे से इसका ढक्कन बंद कर दूंगी और फ्रीजर में रख दूंगी इसे। और जब भी मुझे कोई स्ट्रॉबेरी वाला डिजर्ट बनाना होगा मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो चलिए, अब मैं इवनिंग वॉक पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। आज ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे डिनर पार्टी में भी जाना है। तो आज शायद 5 या 6 किलोमीटर करूंगी। तो फटाफट वॉक फिनिश करके आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। चलिए वॉक शुरू कर रही हूँ, मिलती हूँ आपसे वॉक फिनिश करने के बाद। 1 hour later.
तो अभी अभी वॉक फिनिश करके घर वापस आई हूँ। सोचा था 5 या 6 किलोमीटर करूंगी क्योंकि तैयार भी होना था डिनर पार्टी के लिए, लेकिन 7.5 कर ही डाला। सो आई एम वेरी हैप्पी। अभी बस थोड़ा सा कूलिंग डाउन करके नहा के तैयार होके फिर आपसे मिलूंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। अच्छा, मैं रेडी हो ही रही थी कि मुझे ध्यान आया कि कुछ दिन पहले किसी ने कमेंट करके लिखा था कि मैम आपका आई मेकअप बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ एक बार करके बताइएगा कि आप कैसे करते हो आई मेकअप। तो मैं कोई आई मेकअप नहीं करती हूँ, मैं केवल मेबेलिन का ये कोलोसल काजल यूज़ करती हूँ, नीचे भी और ऊपर भी, और यही है बस मेरा आई मेकअप। मुझे बचपन से काजल लगाने की आदत है, मेरे ख्याल से मैंने कभी भी अपने आप को बिना काजल के नहीं देखा है। तो फिलहाल तो मैं ये मेबेलिन का कोलोसल काजल यूज़ करती हूँ। ये फैलता नहीं है, स्मज फ्री है, तो मुझे बहुत पसंद है। मैंने कई तरह के ब्रांड्स यूज किए हैं, लेकिन इससे अच्छा काजल मुझे कोई भी नहीं लगता है, मेबेलिन का कोलोसल काजल। तो चलिए करके दिखा देती हूँ आपको। ये नीचे लगा दिया और यही इस तरह से मैं ऊपर लगा लेती हूँ, और ये हो जाता है मेरा आई मेकअप। सेम दूसरी आंख में भी और ऊपर की तरफ भी। तो नॉर्मली तो मैं हमेशा ये मेबेलिन का कोलोसल काजल ही लगाती हूँ। हाँ, अगर मुझे किसी पार्टी वगैरह में जाना है, जैसे कि आज जाना है, तो मैं कभी कभी ना ये कलर्ड वाले पेंसिल्स भी यूज करती हूँ। ये कीको का है, ये मैंने ऑनलाइन लिया था। आप किसी भी ब्रांड का वैसे यूज कर सकते हैं। इसमें हल्का सा शिमर है और ये ब्लू कलर का है, तो आज मैं इसे लगाने वाली हूँ। तो जो काजल मैंने लगाया था उसी के ऊपर लगा रही हूँ, तो बड़ा अच्छा सा शिमर आ जाता है। तो बस हो गया मेरा आई मेकअप। तो यही है मेरा आई मेकअप। होपफुली आपको पसंद आया होगा और आपको समझ आ गया होगा कि मैं कैसे अपना आई मेकअप करती हूँ। कुछ भी नहीं करती हूँ, केवल मेबेलिन का कोलोसल काजल 2 टाइम्स डार्क वाला जो होता है ना, वो काजल यूज करती हूँ, और कभी कभी पार्टी के लिए ये वाला कलर्ड वाला। तो चलिए तैयार हो जाती हूँ। तो मैं पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अभी थोड़ी देर में आपको अपना लुक दिखाती हूँ। आज मैंने थोड़ा सा कुछ डिफरेंट पहना है, होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा, मुझे तो अच्छा लग रहा है। एनीवेज, आप लोगों को बता भी देती हूँ कि आज मुझे डिनर पे किसने इनवाइट किया है। तो मुझे आज इनवाइट किया है विशाल और नीरू ने। कल नीरू का कॉल आया था, तो उन्होंने आज मुझे डिनर के लिए बुलाया है। हम बाहर जा रहे हैं डिनर के लिए, और हम जा रहे हैं सेंट्रियो मॉल। सेंट्रियो मॉल में सोशल करके एक रेस्टोरेंट है। मैं कभी अंदर नहीं गई हूँ सोशल के, बाहर से तो देखा है, अंदर कभी नहीं गई हूँ। सेंट्रियो मॉल तो मैं कई बार जा चुकी हूँ, लेकिन सोशल में मैंने कभी आज तक खाना नहीं खाया है। तो आज मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा, तो आपको भी अपने साथ लेकर चलूंगी और रिव्यू भी जरूर दूंगी कि कैसा लगा मुझे वो रेस्टोरेंट। तो फिलहाल तो मैं आपको अपना लुक दिखा देती हूँ, चलिए। सो गाइज, ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे एंड लुक ऑफ द डे। आज मैंने पहना है एक वुलन स्कर्ट, साथ में ये लॉन्ग कोट और ये वुलन मफलर। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना मत भूलिएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो चलिए फिर, मैं तो पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। अब मैं आपसे सीधा मिलूंगी सेंट्रियो मॉल पहुंचकर। सी यू ऑल इन अ व्हाइल, स्टे ट्यून्ड। तो नीरू को गिफ्ट देने के लिए मैंने ये टेबल रनर लिया है, तो चलिए उसका गिफ्ट पैक कर देती हूँ। तो सेंट्रियो मॉल तो मैं पहुंच गई हूँ, लेकिन इतनी मुश्किल से पार्किंग मिली। पूरा फुल है सेंट्रियो मॉल, बिल्कुल सबसे नीचे वाले बेसमेंट में पार्किंग मिली है मुझे। तो चलिए फिलहाल चलते हैं, कम से कम मिल तो गई पार्किंग। तो गाड़ी पार्क कर दी है, अब ऊपर जा रही हूँ। ऊपर पहुंचकर फिर आपसे मिलती हूँ। तो सोशल जो है वो सामने है, 5th फ्लोर पे है, तो वहीं जाना है मुझे। तो हाय, तो ये देखो मुझे वेलकम करने के लिए कौन है यहाँ पे। हाय बेटा, कैसे? सो गाइज, दिस इज सोशल। हाय बेटा। सो गाइज, ये है हमारी आज की होस्ट। हाय। वेलकम। और वो रहा विशाल, सैम मानिक शाह। तो ये है सोशल, जो कि सेंट्रियो मॉल में है। ये पब कम रेस्टोरेंट है। सामने है इनका डांसिंग रूम और इस तरफ है इनका बार और रेस्टोरेंट। तो आज नीरू और विशाल की जो एनिवर्सरी पार्टी है वो यहीं होने वाली है। अच्छा, यहाँ पे बहुत लाउड म्यूजिक है, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और म्यूजिक के साथ ना कॉपीराइट भी आ जाता है, इसलिए भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। थैंक यू। और ये मेरी कॉफी आ गई है। म्यूजिक बहुत लाउड है, इसलिए मैं वॉइस ओवर करूंगी मोस्टली। अच्छा, 10th को ना नीरू की एनिवर्सरी भी थी,
तो आज ये एनिवर्सरी पार्टी हो गई एक तरह से ना। तो ये इसके कलीग्स हैं, स्कूल के कलीग्स हैं सारे। एंड मीट द एनिवर्सरी कपल, हैप्पी एनिवर्सरी। तो आज हम पार्टी कर रहे हैं, पार्टी। और ये सब नीरू के फ्रेंड्स हैं जो कि स्कूल में नीरू के साथ पढ़ाते हैं। और ये रहे हम सब। वैसे तो मैं इनमें से किसी को भी नहीं पहचानती हूँ, सबसे पहली बार मिल रही हूँ। ये सारे नीरू के फ्रेंड्स हैं। ये नाम देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, पौआ। अब आप लोग सारे आओगे YouTube में। ये क्या है? अच्छा, आचार। अचारी ड्रिंक है। और ये आ गया मेरा फ्रेश लाइम सोडा। वाह। ये सारे नीरू के कलीग्स हैं। नीरू APS में पढ़ाती है ना, तो ये सारे उसके कलीग्स हैं। तो पूरे क्राउड में केवल हम दोनों हैं जो किसी को नहीं जानते, केवल नीरू को जानते हैं। इनके हस्बैंड जो है विशाल के क्लासमेट तो बाकी सब नीरू के कलीग्स आए हैं, केवल हम दोनों हैं अलग। और ये स्नैक्स आ गए हैं। ये है पनीर टिक्का। और शायद ये है चिकन मलाई टिक्का, जो कि मैं तो नहीं खाऊंगी। और ये रही नीरू की बेटियां रिमझिम और चिनचिन, वैलेंटाइन ड्रिंक्स एंजॉय करते हुए। हरा भरा कबाब। और अब सब यहाँ डांस करने के लिए आ गए हैं, लेकिन मुझे डांस करना बिल्कुल नहीं आता है। लेकिन नीरू और विशाल कह रहे हैं डांस तो करना पड़ेगा। और ये रहा एनिवर्सरी कपल। वैसे मेरा पेट तो स्नैक्स से ही भर गया था, लेकिन विशाल और नीरू बिल्कुल नहीं माने। उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत तो आपको खा के ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा बस कढ़ाई पनीर ले रही हूँ और थोड़ी सी दाल माखनी और आधी रोटी खाऊंगी, उससे ज़्यादा नहीं खा पाऊंगी। अच्छा, स्नैक्स तो मुझे इनके काफ़ी अच्छे लगे। मैं वेजिटेरियन हूँ तो चिकन स्नैक तो मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन वेज स्नैक्स दोनों ही बहुत अच्छे थे। पनीर टिक्का भी और हरा भरा कबाब भी। और खाना भी अच्छा ही लग रहा है मुझे। टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। तो इनका खाना भी काफ़ी टेस्टी था, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो अगर आपको अच्छा खाना खाना है, अगर आपको डांस करना है, अगर आपको म्यूज़िक पसंद है, तो आप एक बार सोशल आकर ट्राई कर सकते हैं। तो ये सेंट्रियो मॉल में ही है। चल बाय। बहुत मजा आया। थैंक यू। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। हैप्पी एनिवर्सरी वंस अगेन। सो पार्टी इज ओवर, वापस जा रहे हैं। शीज पूजा, आई जस्ट मेट हर हियर ओनली। ये नीरू की कलीग है। तो बस अभी अभी घर वापस आई हूँ। बहुत एंजॉय किया। एक्चुअली नीरू और विशाल की एनिवर्सरी थी 10th को। उन्होंने पार्टी आज दी और वहां पे ना मैं नीरू, विशाल और उनके बच्चों के अलावा किसी और को पहचानती नहीं थी। मोस्टली सारे नीरू जिस स्कूल में पढ़ाती है ना, उस स्कूल के टीचर्स थे। लेकिन बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, पहली बार मिली थी, सबसे बातें करके। और खाना बहुत अच्छा था, म्यूजिक खूब एंजॉय किया, खूब डांस किया। और नीरू और विशाल तो वंडरफुल होस्ट। थैंक यू सो मच नीरू एंड विशाल, एंड विश यू बोथ अ वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी वंस अगेन। बहुत एंजॉय किया मैंने। तो बस अब घर वापस आ गई हूँ और आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं एंड करना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलिए मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट। Sorry, it's DJ.